चैप्टर 5 आलोचना को कैसे संभालें। हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। आलोचना वह कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं? लोग मेरी हर गलती पर उंगली उठाते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर सकता। मैं कुछ नया करने से डरता हूँ क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि आलोचना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सही तरीके से संभालना चाहिए। आलोचना दो तरह की होती है, सकारात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो हमें सुधारने में मदद करती है। नकारात्मक आलोचना, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो सिर्फ हमारी हिम्मत तोड़ती है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और इसे अपनी ताकत में बदलें। फर्स्ट इज, लोग आलोचना क्यों करते हैं? दोस्तों, लोग आलोचना क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? कुछ लोग आपको नीचे गिराकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको बदलते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए आपकी आलोचना करते हैं। कुछ लोग जेलसी की वजह से आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग चाहते हैं कि आप हार मान लें और वही करें जो समाज कहता है। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो ये सोचे कि क्या वह व्यक्ति खुद सफल है। अगर वह खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो उसकी आलोचना को गंभीरता से मत लें। सेकेंड इज, आलोचना को सही तरीके से संभालने के 5 सबसे प्रभावी तरीके सीखें। फर्स्ट इज, आलोचना को एक चुनौती की तरह लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो इसे एक चुनौती की तरह देखें। सोचें, अगर लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो मैं करके दिखाऊंगा। कई महान व्यक्तियों को भी आलोचना सहनी पड़ी थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को लोगों ने कहा था उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। धोनी को लोग क्रिकेटर बनने से रोक रहे थे। एलोन मस्क को कहा गया था कि उनकी कंपनियां फेल हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने आलोचना को इग्नोर किया और सफलता हासिल की। सेकेंड इज, आलोचना को फिल्टर करें। फिल्टर द क्रिटिसिज्म। हर आलोचना को गंभीरता से लेना सही नहीं है। आपको ये समझना होगा कि कौन सी आलोचना वास्तव में आपकी मदद कर सकती है और कौन सी सिर्फ आपको गिराने के लिए की गई है। अगर कोई आपको आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सलाह दे रहा है तो उसे अपनाएं, लेकिन अगर कोई सिर्फ आपको हतोत्साहित कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज कर दें। थर्ड इज, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। कई बार लोग अपनी कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, इसीलिए आलोचना को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ें। अगर कोई कहता है तुम ये काम नहीं कर सकते तो जवाब में कहें धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। फोर्थ इज, खुद पर भरोसा बनाए रखें। आलोचना का असर सिर्फ उन लोगों पर पड़ता है जो खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं तो लोगों की बातें आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, याद रखिए, लोगों की राय आपकी सच्चाई नहीं हो सकती। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने गोल को याद रखिए। जब तक आप खुद को सही समझते हैं तब तक अपने गोल को मत भूलें। जब तक आप
खुद को सही समझते हैं तब तक आलोचना का असर मत होने दें। 5 अपने आलोचकों को जवाब देने के बजाय अपनी सफलता से जवाब दें। सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता से अपने आलोचकों को गलत साबित करना। अगर लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके सामने बहस करने के बजाय मेहनत करो और सफलता हासिल करो। जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वही कल तुम्हारी कहानी दूसरों को बताएंगे। 3 एक प्रेरणादायक कहानी। एक युवा लड़का बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन लोग हमेशा उसकी आलोचना करते थे। तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम कभी बड़े सिंगर नहीं बन सकते, गाना छोड़कर कोई और काम कर लो। लेकिन उस लड़के ने आलोचना को अपनी ताकत बना लिया। उसने ज़्यादा मेहनत की, उसने अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाया। सालों बाद वही लड़का एक फेमस सिंगर बन गया। उसका सबसे बड़ा सबक, अगर मैं लोगों की आलोचना सुनकर हार मान लेता तो कभी सफल नहीं हो पाता। 4 आलोचना से निपटने की 10 सेकंड ट्रिक। दोस्तों, अगर कोई आपकी आलोचना करता है और आपको बुरा लगता है तो ये ट्रिक अपनाएं। गहरी सांस लें और खुद से कहें, लोगों की राय मेरी सच्चाई नहीं है। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को सोचें। मन में कहें, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बना हूँ। ये ट्रिक तुरंत आपको मजबूत और आत्मविश्वासी बना देगी। 5 वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल। अब जब आपने आलोचना को संभालने के तरीके सीख लिए हैं तो एक और बड़ा सवाल ये है, अगर कोई हमें बार बार असफलता का एहसास दिलाता है और कहता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, तो हम क्या करें? इसका जवाब अगले चैप्टर असफलता से कैसे उभरे में मिलेगा। चैप्टर 6 असफलता से कैसे उभरे, हाउ टू ओवरकम फेलियर। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, क्या आपने कभी असफलता का सामना किया है? परीक्षा में फेल हुए हैं, बिजनेस में घाटा हुआ, कोई बड़ा सपना अधूरा रह गया हो? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपकी बहुत मदद करेगा। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि असफलता से कैसे बाहर निकला जाए और उसे सफलता में कैसे बदला जाए। फर्स्ट इज, असफलता से डरना क्यों गलत है। दोस्तों, कई लोग असफल होने से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार फेल हुए थे? थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन कैरियर के शुरुआती दौर में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। जेके रोलिंग हैरी पॉटर की किताब 12 बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन इन सभी ने असफलता को सीखने का मौका समझा और कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? असफलता कोई समस्या नहीं, बल्कि सफलता के रास्ते का एक हिस्सा है। सेकेंड इज, असफलता से बाहर आने के 5 सबसे असरदार तरीके। फर्स्ट इज, असफलता को एक सबक की तरह लें। जब भी आप किसी काम में असफल हो तो खुद से ये सवाल करें, इससे मैंने क्या सीखा? अब मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? असफल लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। सफल लोग हर असफलता में छुपे सबक को ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज, खुद पर विश्वास बनाए रखें। कई बार लोग असफलता के बाद खुद को ही बेकार समझने लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास खो दोगे
तो कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। हर दिन खुद से कहें, मैं असफल नहीं हूँ, बल्कि मैं सीख रहा हूँ। मैं हर बार और बेहतर बन रहा हूँ। जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे तो असफलता भी आपको रोक नहीं पाएगी। थर्ड इज, असफलता का डर निकालें और दोबारा कोशिश करें। कई लोग पहली बार असफल होते ही हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली बार में ही सफलता मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप एक बार में सफल नहीं हुए तो दोबारा कोशिश करें। अगर दूसरी बार भी नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करें। हर बार कुछ नया सीखें और खुद को सुधारें। दोस्तों, याद रखें, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप असफल नहीं होते। फोर्थ इज, नकारात्मक सोच से बचें। असफलता के बाद हमारा दिमाग हमें नकारात्मक बातें सोचने पर मजबूर करता है। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सफल लोग कभी भी नकारात्मक सोच को हावी नहीं होने देते। जब भी ऐसा महसूस हो तो खुद से कहें, अगर मैं कोशिश करता रहूं तो सफलता पक्की है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें। फिफ्थ इज, दोस्तों, असफलता के बाद अपनी प्रेरणा को फिर से जगाना बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियाँ सुनें, अपने लक्ष्य को फिर से याद करें। जब आप हर दिन खुद को प्रेरित करेंगे तो असफलता आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक बनेगी, कोई रुकावट नहीं। थर्ड इज, एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता था, लेकिन 3 बार असफल हो गया। पहली बार कंपनी बंद हो गई, दूसरी बार उसे बड़ा नुकसान हुआ, तीसरी बार उसके साथी ने धोखा दिया। लोगों ने कहा, अब छोड़ दो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी गलतियों से सीखा। चौथी बार उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और इस बार वह बहुत सफल हुआ। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? असफलता सिर्फ एक परीक्षा होती है, जो पास हो गया वही सफल होता है। फोर्थ इज, 10 सेकंड में असफलता से उभरने की ट्रिक। दोस्तों, अगर आप कभी भी असफल महसूस करें तो ये ट्रिक जरूर अपनाइए। अपनी आंखें बंद करें और सोचें, मेरी असफलता मेरी सफलता की कहानी का हिस्सा है। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अगली बार और बेहतर करूँगा। मन में अपने लक्ष्य की कल्पना करें और उसे पाने की योजना बनाएं। ये ट्रिक आपको तुरंत मजबूत और सकारात्मक बना देगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल। अब जब आपने असफलता से बाहर निकलने के तरीके सीख लिए, तो एक और बड़ा सवाल यह है, हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य कैसे तय करें और उन्हें कैसे पूरा करें? इसका जवाब अगले चैप्टर बड़े सपने कैसे देखें और उन्हें सच कैसे करें में मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। चैप्टर 7, बड़े सपने कैसे देखें और उन्हें सच कैसे करें। हाउ टू ड्रीम बिग एंड अचीव देम। छोटे लक्ष्य बनाना अपराध है, महान लक्ष्य बनाओ और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, छोटे लक्ष्य बनाना अपराध है, महान लक्ष्य बनाओ और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। दोस्तों, क्या आपने कभी बड़े सपने देखने से खुद को रोका है? मेरा बैकग्राउंड बहुत साधारण है, मैं बड़ा नहीं सोच सकता। इतना बड़ा सपना, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर हाँ, तो ये चैप्टर
आपकी मदद करने वाला है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। फर्स्ट इज, बड़े सपने क्यों जरूरी हैं? छोटे लक्ष्य आपको बस जीवन जीने लायक बनाते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य आपके जीवन को अर्थ देते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग भी नए अवसर ढूंढता है। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते वे कभी भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। महान लोगों के उदाहरण देखते हैं। एलोन मस्क, लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाइकून बने। सुंदर पिचाई साधारण परिवार से आए, लेकिन गूगल के सीईओ बने। दोस्तों, अगर वे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सेकेंड इज, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के 5 जबरदस्त तरीके। फर्स्ट इज, अपनी सोच का दायरा बड़ा करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस कर सकता हूँ, तो आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी करनी है, तो आप कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। अपने सपनों की सीमा को तोड़ें और सोचें, अगर मैं असफल होने से न डरूं, तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरे पास हर संसाधन हो, तो मैं क्या बनना चाहूँगा? जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपका दिमाग उसके लिए रास्ते भी निकालने लगेगा। सेकेंड इज, एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल बनाएं। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। उदाहरण, मुझे एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है। पहले स्टेप में बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करें। दूसरे स्टेप में छोटे स्तर पर शुरुआत करें। तीसरे स्टेप में सही लोगों से जुड़ें और फंडिंग ढूंढें। अगर लक्ष्य स्पष्ट होगा तो उसे हासिल करना आसान होगा। थर्ड इज, डर को अपने दिमाग से निकालें। दोस्तों, बड़े सपने देखने में सबसे बड़ी रुकावट डर होता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने डर का सामना किया है। अगर आप डर को छोड़ देंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग असफलता के डर से नहीं डरते, वही सबसे बड़े विजेता होते हैं। फोर्थ इज, मेहनत करने से पीछे मत हटो। दोस्तों, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। बड़े सपनों को सच करने में समय लगता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर दिन अपने सपने को पूरा करने के लिए नई रणनीति अपनाएं। जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। फिफ्थ इज, सही लोगों के साथ रहें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कहते हैं बड़े सपने मत देखो, तुमसे ये नहीं होगा, सुरक्षित नौकरी कर लो, तो आप कभी भी बड़े सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। सही मेंटर्स और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। निगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गरीब लड़का एक छोटे गांव में रहता था। लोग कहते थे तुम कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने मेहनत की, सही मेंटर्स चुने और अपने लक्ष्य पर फोकस किया। आज वह
एक सफल उद्योगपति है। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? आपकी परिस्थितियाँ आपके सपनों को नहीं रोक सकती अगर आप खुद हार मानने को तैयार नहीं हैं। फोर्थ इज 10 सेकेंड में अपनी सोच को बड़ा करने की ट्रिक। दोस्तों, अगर कभी लगे कि आपका सपना बहुत बड़ा है और आप डर रहे हैं तो ये ट्रिक जरूर आजमाइए। अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने सपने को पूरा करते हुए देखें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। मन में वह खुशी महसूस करें जो आपको अपने लक्ष्य को पाने के बाद मिलेगी। ये ट्रिक आपको फौरन मोटिवेट कर देगी और आपकी सोच को बड़ा बना देगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने के तरीके सीख लिए तो एक और बड़ा सवाल ये है, हमारी आत्मशंका सेल्फ डाउट को कैसे दूर करें और खुद पर 100% भरोसा कैसे करें? दोस्तों, इसका जवाब अगले चैप्टर खुद पर विश्वास कैसे बनाए में मिलेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। चैप्टर 8, खुद पर विश्वास कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपकी बहुत मदद करने वाला है। खुद पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही असली सफलता की चाबी है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि खुद पर 100% भरोसा कैसे करें और आत्मसंदेह सेल्फ डाउट को कैसे खत्म करें। फर्स्ट इज आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? अगर सचिन तेंदुलकर को खुद पर विश्वास नहीं होता तो क्या वह क्रिकेट के भगवान बनते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम को खुद पर विश्वास नहीं होता तो क्या वे मिसाइल मैन बनते? अगर शाहरुख खान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो क्या वे बॉलीवुड के किंग बनते? जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे दुनिया को बदल देते हैं और जो खुद पर संदेह करते हैं वे सफलता से पहले ही हार मान लेते हैं। सेकेंड इज खुद पर विश्वास बढ़ाने के 5 सबसे जबरदस्त तरीके। फर्स्ट इज अपनी सोच को बदलिए। आत्मसंदेह तब आता है जब हम निगेटिव सोचते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा तो आपका दिमाग भी इसे सच मानने लगेगा। दोस्तों, हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। अगर मैं मेहनत करूँगा तो सफलता मेरी होगी। दोस्तों, जब आप सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। सेकेंड इज अपनी छोटी छोटी जीत को पहचाने। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन क्या आपने अपनी छोटी छोटी जीतों को नोटिस किया है? पहली बार जब आपने कुछ नया सीखा, जब आपने कोई मुश्किल काम पूरा किया, जब आपने किसी डर को हराया, हर छोटी जीत आपको ये याद दिलाएगी कि आप काबिल हैं। इसीलिए हर दिन अपनी छोटी प्रगति को नोट करें और खुद को शाबाशी दें। थर्ड इज खुद को दूसरों से कम मत समझिए। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं, वह मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, वह मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है,
लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति अपनी एक अलग खासियत रखता है। आपके अंदर भी एक अनोखी प्रतिभा है। आपको सिर्फ खुद को पहचानने और अपनी क्षमता पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरे से तुलना मत करो, खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। फोर्थ इज, डर से बाहर निकले और एक्शन लें। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो उसका मुकाबला करें। अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करें। अगर आपको किसी बड़े काम की चिंता है तो उसे छोटे स्टेप्स में बांट लें। अगर आप असफल होने से डरते हैं तो याद रखें, असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है। जब आप अपने डर को हराएंगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। फिफ्थ इज, खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें। अगर आप हर दिन निगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो वे आपको मोटिवेट करेंगे और आपकी ताकत बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। मोटिवेशनल किताब पढ़ें और पॉजिटिव वीडियो देखें। सफल लोगों की कहानियाँ सुनें और उनसे सीखें। आप जिनके साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। थर्ड इज, एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। पहले ही दिन वह गिर गया और चोट लग गई। उसने सोचा, मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा। लेकिन उसके पिता ने कहा, अगर तुम दोबारा कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। बच्चे ने हिम्मत जुटाई और फिर कोशिश की। वह फिर गिरा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन की मेहनत के बाद वह साइकिल चलाने में मास्टर बन गया। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं। फोर्थ इज, 10 सेकेंड में आत्मविश्वास बढ़ाने की ट्रिक। दोस्तों, अगर कभी लगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी हो रही है तो ये ट्रिक जरूर आजमाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और छाती चौड़ी करें। गहरी सांस लें और खुद से जोर से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कर सकता हूँ। मन में वह पल याद करें जब आपने कोई मुश्किल काम किया था। यह ट्रिक आपके आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा देगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके सीख लिए तो एक और बड़ा सवाल ये है, क्या केवल आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही सफलता के लिए काफ़ी है या कुछ और भी चाहिए? इसका जवाब अगले चैप्टर सफलता के लिए क्या सिर्फ सोच ही काफ़ी है में मिलेगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में आगे चैप्टर्स में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।